आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरसीसी डिजाइन एंड ड्राइंग सब्जेक्ट का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 शेयर एंड डेवलपमेंट लेंथ। शेयर एंड डेवलपमेंट लेंथ में हम जो डिस्कस करेंगे, शेयर क्या है, शेयर फेलियर्स क्या है, क्रैक्स जो होते हैं किस तरह के क्रैक्स हैं, उनकी प्रिवेंशन कैसे की जाती है, क्या डिज़ाइन प्रोसीजर है शेयर का, शेयर को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है जी। बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, शेयर रेजिस्टेंस के फैक्टर क्या हैं, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विदाउट शेयर इन्फोर्समेंट क्या बिहेव है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या होती है, एवरेज शेयर स्ट्रेस क्या होती है, डिजाइन शेयर स्ट्रेस क्या होती है। ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीजें आज हम ये सारी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये चैप्टर जो है शेयर एंड डेवलपमेंट लेंथ, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, शेयर क्या है भाई। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए शेयर क्या है, शेयर से क्या मतलब। ठीक है जी। तो जब हम कोई भी, अगर हम सिंपल सी बात करें तो शेयर, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हैं इक्वल एंड अपोजिट क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगती हैं, तो उसमें उसकी वजह से जो क्या आती है, शेयरिंग आती है, उसकी वजह से शेयर आती है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब क्या होता है, फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगती हैं, तो वो उस टर्म को हम शेयर बोलते हैं। तो हम अगर देखें तो टर्म क्या है, शेयर क्या है, द टर्म शेयर जो है कब यूज की जाती है। ठीक है जी। द टर्म shear is used when the two sections on either side of a member have a tendency to slide along that plane, ठीक है जी। शेयर क्या है, द टर्म शेयर इज यूज्ड व्हेन द टू सेक्शंस, जब कोई दो सेक्शंस क्या हो, ऑन आइदर साइड ऑफ द प्लेन, यहां पे क्या होगा, आइदर साइड ऑफ ए प्लेन ऑफ ए मेंबर, either side of a plane of member have a tendency to slide along that plane। तो उस प्लेन के अकॉर्डिंग क्या हो, एक क्षमता हो, एक जब किसी सेक्शन की जो क्या कर सके, स्लाइड, उसी ही क्या हो, उसी हमारी जो प्लेन है उस प्लेन के अकॉर्डिंग क्या हो, स्लाइडिंग की क्षमता हो, किसी दो सेक्शन के बीच में, मेंबर के सेक्शन के बीच में जब स्लाइडिंग आती है, ठीक है, तब हम टर्म जो शेयर है यूज करते हैं, तब हमारी टर्म जो शेयर है, शेयर का एक जो वर्ड है वो आता है। ठीक है जी। तो जो शेयर है, ये जो टेंडेंसी है, इसकी क्षमता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जो दो सेक्शंस के बीच में, मेंबर के दो सेक्शन के बीच में क्या होता है, ये हमारी शेयरिंग हो रही है, जो स्लाइडिंग हो रही है अलोंग दैट प्लेन। ठीक है जी। तो इसको हम शेयर बोलते हैं, जो शेयरिंग हो रही है। तो ये शेयरिंग की टेंडेंसी जो हो रही है वो किसकी वजह से होती है, शेयर फोर्स की वजह से। जो शेयर फोर्स है, जो दिस tendency is caused by shear force act in the opposite direction
अपोजिट डायरेक्शन, act in the opposite direction of two section of the member, two section of the opposite direction on the two sides of the shear plane, जो shear plane बन गया opposite direction on the two section, on the two section of two sections of shear plane। शेयर प्लेन है हमारा, इस प्लेन के तो दो सेक्शन है, इसमें जो शेयर फोर्स अगर हो रही है इसकी वजह से क्या होता है हमारी शेयरिंग आती है, जो शेयर फोर्स लग रही है ना। तो ये हमारी क्या है, ये देखो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक और दो, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रही हैं। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इसको हम पॉजिटिव शेयर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव शेयर। ये पॉजिटिव शेयर का डायग्राम है, ठीक है जी। पॉजिटिव शेयर, ये शेयर फोर्स जो दो हमारी क्या है, जो सेक्शन है उनके बीच में जो इस शेयर प्लान बन रहा है, इस शेयर प्लान में जो शेयर फोर्स लग रही है, इस शेयर फोर्स की वजह से शेयरिंग हो रही है। तो इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, शेयरिंग, ठीक है जी। तो ये देखो, ये हमारे दो सेक्शन है, ये दो सेक्शन है एक मेंबर के, तो इसमें भी क्या हो रही है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रही है। तो ये हमारी क्या है, नेगेटिव शेयर है, ये हमारी क्या है, नेगेटिव शेयर है, नेगेटिव शेयर का डायग्राम, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या होती है, शेयर। और यहां पे अगर शेयर फोर्स की बात हो रही है तो शेयर फोर्स जो है वो प्रेजेंट होती है बीम में प्रेजेंट कब होगी शेयर फोर्स। अगर हम बात करें शेयर फोर्स की, कब प्रेजेंट होती है शेयर फोर्स, हमने यहां पे बात की है शेयर की, शेयर टर्म हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, शेयर क्या है, ठीक है जी। शेयर क्या है, द शेयर टर्म यूज्ड व्हेन द टू सेक्शन ऑफ द प्लेन, व्हेन द टू सेक्शन ऑफ द प्लेन ऑफ ए मेंबर, व्हेन either side of the plane of a member have a tendency to slide along that plane, ठीक है जी। तो इस प्लेन के अकॉर्डिंग जो स्लाइडिंग हो रही है उसको ये टेंडेंसी जो है इसकी मेंबर की, उसको हम शेयर बोलते हैं। ये किसकी वजह से होती है, शेयर फोर्स की वजह से। जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगी तो शेयर फोर्स अकर होती है। तो शेयर फोर्स की टेंडेंसी की एक्ट होने की अपोजिट डायरेक्शन में शेयर फोर्सेस क्या होती हैं, एक्ट करती हैं, ठीक है जी। इस सेक्शन के, इस शेयर प्लेन के सेक्शन पे तो शेयर फोर्स अकर होती है, शेयर फोर्स अकर होगी तो शेयरिंग आएगी, ठीक है जी। तो ये शेयर फोर्स अगर होती है, कोई भी मेंबर है तो उसमें क्या शेयर फोर्स अगर होती है, शेयर फोर्स बीम में प्रेजेंट होती है, शेयर फोर्स प्रेजेंट इन द बीम, ठीक है जी, ड्यू टू द मोमेंट, ठीक है जी। जो हमारी शेयर फोर्सेस है किसके कारण होती है, जो बेंडिंग मोमेंट, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट, हम लिख सकते हैं शेयर फोर्स प्रेजेंट in the beam where there is a change in bending moment, where there is a change in bending moment, जहां पे बेंडिंग मोमेंट की चेंज होगी तो वहां पे शेयर फोर्स आकर होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। शेयर फोर्स आएगी तो उसकी वजह से क्या होएगा, शेयर फोर्स आएगी तो उसकी वजह से क्या होएगा, हमारी शेयरिंग आएगी। हमारे मेंबर के बीच में दो सेक्शन हमने शो करे हुए हैं, तो कोई मेंबर है हमारा, उस दो सेक्शंस को अगर हम देखें तो किसी प्लान में तो वो क्या करेगा, शेयर फोर्स अकर होने की वजह से शेयरिंग आएगी, ठीक है जी। शेयर फोर्स किसकी वजह से आती है, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट, ठीक है जी, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट अलोंग दैट प्लेन, ठीक है। तो इसकी वजह से तो शेयर जो अगर हम बात कर ली यहाँ पे शेयर फोर्स की, ठीक है जी, तो शेयर फोर्स की बात हुई है यहाँ पे। तो शेयर फोर्स जब हमें पता चल जाती है, किसी भी मेंबर की शेयर फोर्स पता चल जाएगी तो हमें शेयर स्ट्रेस भी पता चल जाएगी, ठीक है जी। कैसे, शेयर फोर्स की वजह से क्या होएगा, हमारी शेयर स्ट्रेसेस को भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो शेयर स्ट्रेस कैसे ऑब्टेन होगी, जो हमारी शेयर स्ट्रेस है जिससे टाउ बी, हम बात कर लें टाउ बी की,
ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है, शियर का कॉन्सेप्ट है। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे हम शियर फोर्स की बात की अभी, शियर फोर्स अगर हमें नोन है तो शियर फोर्स नोन है तो हम शियर स्ट्रेस आसानी से निकाल सकते हैं। तो शियर स्ट्रेस क्या है, ठीक है जी, शियर स्ट्रेस क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो शियर स्ट्रेस की बात हो रही है, शियर स्ट्रेस, ठीक है जी। शियर फोर्स नोन है हमारी, तो शियर स्ट्रेस क्या है, जब किसी भी क्रॉस सेक्शन जो प्लेन जो हमारा क्रिटिकल प्लान है उस क्रिटिकल प्लान पे हमने शियर क्या करेंगे, जो शियरिंग है उस पे लग रही है शियर फोर्स, को हम क्या करेंगे, शियर फोर्स इज शियर स्ट्रेस find out by shear stress can be obtained by shear force, can be obtained by dividing the shear force, क्योंकि shear force अगर हमने नोन कर ली तो shear force dividing the shear force with the area of cross section, with the area of cross section of that plane on which shear is acting, जहां पे एक्टिंग कर रही है shear, cross section on which shear is acting, on which shear is acting, ठीक है जी। जिस एरिया पे shear एक्ट कर रही है, जिस क्रिटिकल सेक्शन पे shear एक्ट कर रही है, वहां पे क्या होएगा, हमारी shear स्ट्रेसेस क्या होंगी, वो हमें मिलेंगी, ठीक है जी। तो shear फोर्स नॉन होने की वजह से हम लिख सकते हैं जो shear स्ट्रेस है इक्वल टू क्या होएगा, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट बाय चेंज इन क्रॉस सेक्शन। तो डीएम क्या, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट, चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या होता है, शियर फोर्स होता है, ठीक है जी। ये हमारा शियर फोर्स होएगा, वी क्या है, शियर फोर्स, ये हमारी शियर फोर्स की है, शियर फोर्स की बात की हमने अभी बात की थी शियर फोर्स की। तो शियर फोर्स क्या है, शियर फोर्स प्रेजेंट होती है बी में, किसकी वजह से होती है, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट, ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जब हम बात कर रहे हैं शियर फोर्स की, तो शियर फोर्स की बात है तो क्या है, ऑब्टेन कैसे किया जा सकता है, शियर फोर्स प्रेजेंट इन द बीम, ठीक है जी, वेयर देयर इज ए चेंज इन बेंडिंग मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है, शियर फोर्स है। तो शियर फोर्स नॉन होएगी तो हमें शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं। तो शियर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, डिवाइडिंग द शियर फोर्स विद द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑन विच द शियर इज एक्टिंग, जहां पे शियर एक्ट कर रही है उस क्रॉस सेक्शन एरिया को और शियर फोर्स को हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, शियर स्ट्रेस मिलेगा, ठीक है जी। तो ये हमारी शियर के बारे में, और अबाउट इज अबाउट शियर, ठीक है जी। तो शियर जो हमारे जो रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम है, ठीक है जी, जो हमारी बेंडिंग मोमेंट है, वेरिएशन है, वो क्या है, हम अगर बात करें बेंडिंग मोमेंट की, शियर फोर्स की, शियर स्ट्रेसेस की, ठीक है जी, तो ये एक क्या है, जो आरसीसी बीम है, हमारे आरसीसी स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, बीम बनाते हैं, उसमें क्या होता है, जो क्रिटिकल सेक्शंस हैं हमारे जो प्लान हैं, तो उसमें रहता क्या है, जो शियर है हमारी, वो हम अच्छे से क्या नहीं कर पाते, ऑब्टेन नहीं कर पाते। तो उसकी वजह से जो आरसीसी स्ट्रक्चर होता है हमारा, बीम है, जैसे आरसीसी बीम है, तो उसमें क्या होएगा, आरसीसी बीम में जो फाइंड आउट करने की प्रक्रिया होगी वो क्या है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, ठीक है। उसकी वजह से हमारे आईएस कोड ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी हैं इसके। तो इसमें होगा क्या,
वो अब डिस्कस करेंगे हम। इसमें जो क्रैक्स आएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो यहां पे क्या है, उसके बाद अगर हम बात करें वेरियस टाइप्स ऑफ क्रैक्स, जो क्रैक्स आएंगे उसमें क्या है, टाइप्स ऑफ क्रैक्स। जो हमारे क्रैक्स आते हैं किसकी वजह से आते हैं, जो क्रैक्स आएंगे किसकी वजह से आएंगे, जो क्रैक्स अकर होंगे, जो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स की कॉम्बिनेशन की वजह से क्रैक्स अकर होते हैं। ठीक है जी, जो हमारे आरसीसी बीम है हमारे, कोई भी अगर हम उसकी भी बात करेंगे, जो हमारी शियर स्ट्रेंथ रहती है और कंक्रीट विदाउट शियर इन्फोर्समेंट, ठीक है, तो उसकी भी बात करेंगे। तो हम बात करें सबसे पहले क्रैक्स। तो क्रैक्स अगर हमें पता होंगे तो हम क्रैक्स को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, शियर इन्फोर्समेंट करते हैं। तो वो उसके आगे हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ क्रैक्स में सबसे पहले हम बात करें तो ये अकड़ क्यों होते हैं, क्रैक्स क्यों आते हैं हमारे स्ट्रक्चर में, जो हमारा स्ट्रक्चर है उसकी क्यों आते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। जब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वजह से क्या आते हैं, क्रैक्स अकड़ होते हैं। ठीक है जी, जो क्रैक है वो ये क्या है, तीन तरह से, रीजन ऑफ फ्रैक्चर क्रैक्स। अगर हम बात करें जो क्रैक्स हैं हमारे कई रीजन्स पे हैं, कैसे कैसे, अगर हम बात कर ले बीम, यहाँ पे बीम बनाते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा एक बीम है, ये जो रिएक्शन इसकी वर्टिकल रिएक्शन जो सपोर्ट दी हुई है वॉल या कॉलम पे, हमने एक बीम बनाया, ये हमारी एक क्या है, बीरिंग है, जहां तक इस बीम की बीरिंग है, ये हमारी वॉल लगा लो या कॉलम लगा लो, जो सपोर्ट है, सपोर्ट रिएक्शन है, ये हमारी वॉल या कॉलम, ये हमारा एक बीम है। तो इसमें हो क्या है, ये हमारी एक न्यूट्रल एक्सिस है, ये हमारी क्या है, न्यूट्रल एक्सिस। तो इसमें है क्या, ये हमारी कंप्रेशन साइड होती है, ये हमारी ये हमारी क्या है, कंप्रेशन साइड होती है, ये हमारी टेंशन साइड होती है। ठीक है जी, तो ये हमारा अगर हम बात करें मिड स्पैन है, तो क्रैक्स कैसे आ रहे हैं उसकी बात करेंगे। जो क्रैक्स का रीजन रहता है वो क्या रहेगा, ठीक है जी, जो इसका एंगल रहेगा जहां पे 45 डिग्री, एंगल रहेगा 45 डिग्री का रहेगा। ठीक है जी, अब हम बात करें, इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 नाम दे देते हैं, इसको नेम डेजिग्नेशन दे, इसको 3 नाम, इसको भी 3 नाम। ये क्रैक्स पढ़ रहे हैं हम। ठीक है जी, क्रैक्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, किस तरह के क्रैक्स अकड़ होते हैं यहाँ पे। तो ये बात है हमारी यहाँ पे। अगर हम बात करें, ये हमारी यहाँ तक बेरिंग है, जो हमारी इफेक्टिव लेंथ रहती है। ठीक है जी, ये हमारी इफेक्टिव लेंथ रहेगी बीम की। ठीक है जी, हमारा क्लियर स्पैन होता है, ये हमारा यहाँ तक क्या है, क्लियर स्पैन रहता है, ये इफेक्टिव स्पैन रहता है। ठीक है जी, ये टोटल स्पैन रहेगा हमारा क्लियर स्पैन। तो ये हमारा क्या है, तो ये एक हमारा बीम है।
अब हमने क्रैक्स की बात की। सबसे पहले रीजन, अगर हम टाइप्स ऑफ क्रैक्स, किस तरह के क्रैक्स होते हैं बीम में हमारे, किसकी वजह से होते हैं, हमने पहले ही बताया किसकी वजह से क्रैक्स हो रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एक्टिंग ऑन द सेक्शन, किसी भी सेक्शन पे, बीम के सेक्शन पे, जो हमारे रेक्टेंगुलर सेक्शंस हैं या हमारे चैनल बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, तो टी सेक्शन है, तो उस पे जो हमारी कॉम्बिनेशन शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की है वो एक्ट कर रही है, तो हाँ क्रैक्स आ जाते हैं। तो वो क्रैक्स जब बहुत सारा इफेक्ट डालते हैं भाई, ठीक है जी, तो इस क्रैक्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो ये क्रैक्स हैं क्या, टाइप्स ऑफ क्रैक्स, तो इसकी बात अब हम करेंगे। तो सबसे पहले पहला जो है, हमने ये 1 नंबर लिख रखा है, तो ये 1 नंबर जो है हमारा, ये क्रैक्स की बात करते हैं। ये क्रैक क्या है, इसको हम बोलेंगे, जो इस क्रैक्स का नाम है रीजन ऑफ फ्लेक्सर क्रैक्स। इसको जो इसका रीजन है वो है फ्लेक्सर क्रैक, रीजन ऑफ फ्लेक्सर क्रैक्स, फ्लेक्सर क्रैक, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, रीजन ऑफ फ्लेक्सर क्रैक। ये हमारा एक वर्टिकल क्रैक आपको जो दिख रहा है यहां पे बीम में, ठीक है जी, ये अकर होता है मिड स्पैन ऑफ द सेक्शन। अगर हमारा कोई सेक्शन है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है आरसीसी का, तो उसमें जो मिड स्पैन होएगा, मिड स्पैन पे कौन सा क्रैक्स आते हैं, हमारे फ्लेक्सर क्रैक्स आते हैं। कौन से आते हैं, फ्लेक्सर क्रैक्स नियर द मिड स्पैन। जहां पे ये इस टाइप के जो क्रैक्स हैं कहां पे अगर हो रहे हैं, नियर द मिड स्पैन। ये हमारा क्या है कि जो स्पैन है, टोटल स्पैन का जो हमारा ये बीम है, इस स्पैन के जो मिड है, मिड स्पैन के नियर अबाउट क्या रहते हैं, ये क्रैक्स अकर्ड होते हैं। क्यों, कहां पे, जहां पे अगर हम बात करें, एक छोटा सा एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे अगर ये हमारा बीम है, इस बीम पे लोड लग रहा है, ठीक है जी, तो ये क्या करेगा, ऐसे कोई पोजीशन बनेगी इसकी, ऐसे बेंडिंग आएगी, ये हमारी क्या है डिफ्लेक्शन, जो बेंडिंग आई है, तो मिड स्पैन पे क्या है, बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है, और जैसे जैसे हम एक्सट्रीम फाइबर पे पहुंच रहे हैं, तो ये बेंडिंग मोमेंट जो है बहुत कम है। तो इसका मतलब क्या है, मिड स्पैन पे क्या है, बेंडिंग मोमेंट ज्यादा रहता है, ठीक है जी, और शियर फोर्स यहाँ पे कम रहता है, शियर फोर्स स्मॉल रहता है, और बेंडिंग मोमेंट मिड स्पैन पे ज्यादा रहता है। तो जो हमारे फ्लेक्सर क्रैक्स होंगे, रीजन ऑफ फ्लेक्सर क्रैक्स है, वो कहां पे है, दीज टाइप्स ऑफ, हम लिख सकते हैं दीज टाइप्स ऑफ क्रैक्स, these types of cracks occurred near the mid span of beam, where bending moment is large, and shear force is small, ठीक है जी। तो जहां पे बेंडिंग मोमेंट लार्ज रहेगा और shear फोर्स क्या रहेगी, स्मॉल रहेगी, तो वहां पे हमारे जो रीजन है फ्लेक्सर क्रैक्स का, वो हमारा फ्लेक्सर क्रैक्स का रीजन रहेगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा, जो है वो रीजन है फॉर फ्लेक्सर शियर क्रैक। तो फ्लेक्सर शियर क्रैक कहां पे होता है, सेकंड हमारा क्या है, फ्लेक्सर शियर क्रैक। तो फ्लेक्सर शियर क्रैक क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्लेक्सर शियर क्रैक सेकंड हमारा है फ्लेक्सर शियर क्रैक। तो फ्लेक्सर शियर क्रैक क्या है, ये हमारा जो सेकंड है, ये हमारी क्या है, सेकंड है। ये जो हमारे हैं ये क्या है, फ्लेक्सर शियर क्रैक्स हैं। ये स्टार्ट कहां से होते हैं, न्यूट्रल एक्सिस से, न्यूट्रल एक्सिस से स्टार्ट होते हैं, ठीक है जी। तो ये कहां पे है, इसकी पोजीशन क्या है, दिस टाइप्स ऑफ क्रैक्स अकर्ड क्वार्टर पोर्शन ऑफ द बीम, जहां पे चौथा हिस्सा क्या होता है, जो फोर्थ जो हमारा इसका डिस्टेंस का जो
पोर्शन है उस वहां तक ये क्या होते हैं, अकड़ होते हैं। दिस टाइप ऑफ क्रैक्स अकर्ड फोर्थ पोर्शन, जहां हम बोलते हैं क्वार्टर पोर्शन ऑफ द बीम, और इट स्टार्ट्स फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम, न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम, ठीक है जी। और ये किसकी वजह से, ये भी हमारी शीयर और फ्रैक्चर दोनों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बेंडिंग मोमेंट और ये क्वार्टर पोर्शन पे क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं, ठीक है जी। और अगर हम थर्ड वन की बात करें, थर्ड वन क्या है हमारा, कौन सा कहता है, रीजन ऑफ वेब शियर क्रैक्स, इसको हम वेब शियर क्रैक्स बोलते हैं। जो थर्ड वन है इसको हम बोलते हैं वेब शियर क्रैक्स, रीजन ऑफ वेब शियर क्रैक्स, वेब शियर क्रैक्स, और इसको और नाम देते हैं हम डायगोनल क्रैक्स, डायगोनल क्रैक्स। तो डायगोनल क्रैक्स कब होते हैं, diagonal cracks, this type of cracks develop in the region adjacent to the east port of the beam at 45 degree with the axis of the beam, ठीक है जी। ये हमारा जो एंड स्पॉट है, हमारी स्पॉट के नियर अबाउट जो हमारी स्पॉट है, ठीक है जी, ये हमारी रिएक्शन है, जो वर्टिकल रिएक्शन है, ठीक है जी, कॉलम या वॉल हो सकती है, वॉल या कॉलम हो सकता है ये, तो इसके नियर अबाउट हमारे 45 डिग्री पे ये अकड़ होते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है, तीन तरह के क्या है, क्रैक्स हैं। तो इनकी जो क्रैक्स की बात है यहाँ पे, सबसे पहले हमने फ्लेक्सर क्रैक्स पढ़ा, तो फ्लेक्सर क्रैक्स कहाँ पे है, हमारा जो मिड स्पैन है, नियर अबाउट मिड स्पैन ऑफ द बीम, इट इज अकर्ड ऑन मिड स्पैन ऑफ द बीम, ठीक है जी। तो ये जो हमारा रीजन सेकंड है, जो हमारे वेब शियर क्रैक्स है, क्वार्टर पोर्शन ऑफ द बीम जो डिस्टेंस रहेगा वहां पे अकड़ होंगे, और जी स्टार्ट कहां से होते हैं, न्यूट्रल एक्सिस से, और जो हमारे लास्ट क्रैक्स है वेब शियर क्रैक्स, और इसको हम डायगोनल क्रैक्स भी बोलते हैं। और ये नियर अबाउट कहते होते हैं, जो हमारा एंड पोर्शन है एक्सट्रीम फाइबर्स है, ठीक है, उनके नियर अबाउट होते हैं, जो एंड सपोर्ट है उसके नियर अबाउट हमारे जो क्रैक्स अकड़ होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे जो क्रैक्स हैं, उसके बाद इसकी प्रिवेंशन कैसे की जाती है, उसकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। जो प्रिवेंशन की जाती है शियर इन्फोर्समेंट से, तो शियर इन्फोर्समेंट, कौन सी शियर इन्फोर्समेंट हम करते हैं इन क्रैक्स को मिनिमाइज करने के लिए, ताकि ये क्रैक्स ना अकड़ हो, ठीक है जी। तो तब तक के लिए हमारे ये हैं हमारे क्रैक्स के बारे में, ये सारा ये बीम है हमारा, ठीक है जी, ये हमारी एक सपोर्ट है, या वॉल हो सकती है या कॉलम हो सकता है, ठीक है जी, ये हमारा बीम है, और ये तीन तरह के हमारे यहाँ पे क्रैक्स अकड़ होते हैं।